नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आगामी जितनी भी यूपी पीएससी की परीक्षाएं हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की 2023 की, जो री एग्जाम होने जा रहा है, और दूसरी परीक्षा जो आगे 12 अक्टूबर को होगी, पीसीएस की। ये दो परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी परीक्षाएं ये मानी जाती हैं। 2024 का जो पीसीएस का पेपर हुआ, या फिर थोड़ा सा और पीछे जाए तो आरओ यारो का जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, इन दोनों प्रश्न पत्रों में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए वो थोड़ा सा अलग थे, थोड़ा सा चेंज थे, और कई प्रश्नों में तो बड़े पैमाने पर चेंज मिला। ये चेंज दो स्तर पर मिला। एक तो जो पूछा जाता था वो नहीं पूछा गया, यानी कि नई चीजें पूछी गई, नई बातें पूछी गई जो कि अभी तक वैसी नहीं पूछी जाती थी। और दूसरा जो परिवर्तन था वो प्रश्न के पैटर्न में था, प्रश्न का जो प्रारूप था उसमें ये भिन्नता पाई गई कि पहले वन लाइनर प्रश्न करंट अफेयर के ज़्यादा पूछे जाते थे, कुछ एक प्रश्न होते थे जो स्टेटमेंट बेस्ड होते थे, और इस बार स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई। और यहाँ पर जो प्रश्न प्रारूप था इसमें फैक्ट को भी ज़्यादा महत्व दिया गया। खैर, करंट अफेयर में फैक्ट हमेशा रहता है, लेकिन इस बार स्टेटमेंट में करंट अफेयर को फैक्ट के तौर पर भी पूछा गया, और थोड़े से लेंदी सवाल थे, बड़े सवाल थे। तो फैक्ट भी था, सवाल जो थे वो लेंदी थे। और तीसरी चीज़ ये थी कि नई बातें पूछी जा रही थी। जैसे खेल जगत पहले पूछा जाता था, तो खेल जगत से ज़्यादा प्रश्न ना पूछ के अब नई नई बातें पूछी जा रही हैं। पहले था कि स्कीम जो पूछी जाएगी वो किससे संबंधित है या कब लॉन्च हुई है, अब उसमें नवीन चीज़ों को जोड़ दिया गया। कई तरीके के परिवर्तन देखे गए। दो तीन सवाल आप लोगों के अक्सर आते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर कैसे कवर करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग कहते हैं कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहने से आपका डेली जो चाहे राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो आपका तैयार होता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। और ये मैगजीन कोई कहता है कि पीडी पढ़ो, कोई कहता है कि क्रॉनिकल पढ़ो, कोई कहता है कि आंख वाली दृष्टि पढ़ो, कोई कहता है घटना सार पढ़ो। इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, और इसमें ये रहता है कि इकट्ठा ये आती है साल भर की 6 महीने की, उसको पढ़ लो, या महीने महीने भर की पढ़ते रहो। तीसरी चीज़ है, आपको जो करना होता है, तो बहुत सारे लोग आपको करते मिल जाएंगे कि एमसीक्यूज आप कर लीजिए, और बाकी कुछ ना करिए। इनको आप एमसीक्यूज मंथली कंपाइलेशन आप कर लीजिए कहीं से भी, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, लेकिन जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर फैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद भी फैक्ट आधारित प्रश्नों, तथ्य आधारित प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट इतने लंबे समय तक आपको याद नहीं रहते हैं। अगर आप इसको कर रहे हैं तो डेली आप नोट्स बनाएं, और नोट्स जब बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा, और जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, चाहे वो हम हो चाहे अन्य लोग कर रहे हैं आपके लिए, उसको आप करेंगे तो फालतू का समय आप बर्बाद करेंगे। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, लेकिन इसका नोट्स मत बनाइए। मैगजीन की जहाँ तक बात है, तो मैगजीन से रिवीजन करना चाहिए। साल भर का आपने पढ़ रखा है, रिवीजन आपका मैगजीन से हो जाएगा तो ठीक रहेगा। यानी मैगजीन तब ज़्यादा कारगर होती है जब साल भर आप पढ़े रहते हैं। जैसे किसी से आप पहली बार मिले तो दोबारा फिर एक साल बाद मिलेंगे तो उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बीच बीच में मिलते रहेंगे तो उसका चेहरा, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको निश्चित तौर पर रहेगी, और वो आपको याद भी आता रहेगा। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, डेली न्यूज़ कवर करते रहें, और मैगजीन रिवीजन के लिए यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है कि इन्हीं प्रश्न पत्रों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं उनको आप पहले देखिए कि वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और उस स्तर के क्वेश्चन आप डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन में पढ़ने के बाद में करने की कोशिश करिए। कहाँ से आप करें? करंट अफेयर बहुत सारे चैनल कराते हैं, हम भी कराते हैं। अंतर बस ये होता है कि चैनल पे कराने का उद्देश्य क्या है। जैसे कुछ लोग वनडे एग्जाम को टारगेट करते हैं, वो पीएससी में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जो लोग यूपीएससी का केवल टारगेट करते हैं वो भी पीएससी में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम के करंट अफेयर का लेवल हर एक
एग्जाम के करंट अफेयर का पैटर्न, यानी कि लेवल, पैटर्न, और पूछने का जो, जैसे कहीं फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं पर आपसे उस पर आधारित कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जैसे यूपीएससी क्या करता है, करंट अफेयर के मुद्दों को उठा के और फिर उसको कहता है कि ठीक है, अब हम इसको ले चलते हैं आपको पॉलिटी में, हम ले चलते हैं आपको जोग्राफिकल फिनोमिना में, हम ले चलते हैं आपको इकोनॉमिक कुछ फैक्ट के साथ साथ में आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ आप कॉन्सेप्ट भी बताइए। इस तरीके से लेके चला जाता है। पीएससी भी ऐसे प्रयास कर रहा है। तो एमसीक्यू जो आप करिए, इसका लेवल अच्छा होना चाहिए, और ये लेवल यूपी पीएससी के लेवल का, अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसमें आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ यारो, और आप पीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं पीएससी के अंतर्गत, तो उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपको पकड़ना है। दूसरी चीज ये है कि आप कितना पढ़ें। तो जैसे पिछले एग्जाम में अभी ये पैटर्न पाया गया कि करंट अफेयर काफी पुराना भी पूछ लिया गया था। लोगों ने सोचा कि 3 4 5 6 महीने का पढ़ना है, उसके बाद में वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि वो वही बार बार ऐसे ही पैटर्न था, वहीं से पूछा जाता था, वहीं से आ जाएंगे और आराम से हम कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे चला गया है, लगभग मान के चलिए 1 साल का करंट अफेयर। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसके 12 से 13 महीने पहले तक का करंट अफेयर, कम से कम 12 मंथ का, या हम इतना कह सकते हैं 11 से 13 महीने, थोड़ा सा और अगर इसको फ्लेक्सिबल करें तो 11 से 13 महीने। अब 11 से 13 महीने का मतलब मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना है। इतना आप ध्यान रखिए। जैसे आपका एग्जाम अगर जुलाई में है तो आपको जुलाई के एग्जाम के 15 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर, 27 जुलाई को एग्जाम है तो 10 जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है। कहाँ से? ये जुलाई को शुरू होगा 2024 का, है ना, जुलाई में शुरू होगा 2024 का करंट अफेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक के करंट अफेयर को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये साल भर का आप मोटा मोटा लेके चलिए, क्योंकि 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो वो मेहनत बेकार जाएगी। और अगर होता क्या है कि 3 4 महीने कहीं से उठा के वो पूछ लिया, इन्होंने क्या किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2024 की घटनाएं पूछ ली, ज़्यादा घटनाएं ऐसी ही थी। तो अगर ऐसा कर दिया तो आप क्या करेंगे, तो साल भर का लगभग कवर करके ये आपको चलना चाहिए। कहाँ से पढ़ें? ये बहुत सारे स्रोत हैं, इसमें मल्टीपल स्रोत आपके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की बात है कि मल्टीपल आपके पास सोर्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल सोर्स का ज़्यादा इसमें यूज़ ना करें। मल्टीपल सोर्सेज में से एक कोई आप छांटें, कोई एक। अगर कोई पत्रिका से पढ़ रहे हैं तो उसी पत्रिका का क्वेश्चन पढ़ें, उसी पत्रिका का आप एमसीक्यू करें। अगर किसी चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसी चैनल का आप लगातार करंट अफेयर फॉलो करें, क्योंकि चैनल पे जो करंट अफेयर पढ़ते हैं या पत्रिका में जो कवर किए जाते हैं उनको पता होता है कि हमने क्या अभी इस महीने में लिया है और क्या छोड़ दिया है, तो अगले महीने में उसको वो कवर करते हैं। होता क्या है, मल्टीपल सोर्स जब आप फॉलो करते हैं तो सारे अलग अलग जगह के करंट अफेयर को फिर समेट पाना कठिन होता है और आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप इनमें से कोई एक सिंगल या मैक्सिमम 2 स्रोत आप रखें, और 2 में भी बता रहे हैं, जैसे एमसीक्यू मान लीजिए आप हमारा फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई अगर दूसरा है तो पत्रिका आप मान लीजिए कि क्रॉनिकल फॉलो कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल फॉलो कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे पीडी पढ़ रहे हैं तो पीडी ही पढ़िए, दूसरी फिर पत्रिका पे मत जाइए। आई एल दृष्टि जो पढ़ रहे हैं तो उसी को करिए, फिर बार बार घटनासार कर रहे हैं तो उसी को करिए, और एक एमसीक्यू। तो जो यहाँ से छूटेगा वो यहाँ कवर हो जाएगा और जो यहाँ से छूटेगा वो यहाँ कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा घौच पौच मत करिए, नहीं तो समस्या होगी। ठीक है। तीसरी चीज, एक प्रश्न आता है कि ये नया पैटर्न है तो अब इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग आप क्या करेंगे? अलग आप केवल एक लेवल पे कर सकते हैं कि जो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। और स्टैंडर्ड का यहाँ पर मतलब यह है कि इसका लेवल जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल के इक्वल हो। लेवल ऑफ एग्जाम देखिए, है ना, जिस एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अगर उस लेवल का ये है, उसी स्टैंडर्ड का ये है तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की और यहाँ पे आप कर रहे हैं वनडे एग्जाम वाला करंट अफेयर, नहीं काम करेगा, समस्या होगी। तो बस ये काम करिए। थोड़ा सा मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे एक करंट अफेयर का, हम करंट अफेयर जो रेगुलर कराते हैं उसका एक सैंपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा करंट अफेयर का
PDF आपके सामने जनवरी का ओपन है, जनवरी का ये पार्ट फर्स्ट है। यूट्यूब पे हम इसको रेगुलर आपको कराते हैं, हमारे ऐप पर भी ये उपलब्ध हो जाएगा जल्दी ही। और इस जनवरी के करंट अफेयर में आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये है। करंट अफेयर का जो लेवल है वो किस लेवल का है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया तो उसमें सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी है जिसमें एक ABCD में से कुछ आप चुन लेंगे, और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है भारतीय समाचार पत्र दिवस के संदर्भ में। या फिर आप ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की। या आप इधर और आगे बढ़ेंगे तो आप फिर देखेंगे कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न और ये दोनों का मिसलेनियस हम यहाँ पर लेके चलते हैं। अब इन प्रश्नों को करने के बाद में आपको लाभ क्या होता है, इन प्रश्नों को करने के बाद आपका जो फैक्ट है वो तो तैयार होता ही है, और एक लेवल का क्वेश्चन आप लेके चलते हैं तो वैसे क्वेश्चन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पाते हैं तो आप कंफर्ट फील करते हैं। जैसे PCS के पेपर के बारे में कहा जाए तो वो पेपर उतना टफ नहीं था लेकिन अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित इस लिहाज से कि ऐसा सोच के आप नहीं गए थे तो आपके लिए मुश्किल हुआ वहां पे करना। लेकिन अगर आप पहले से माइंड मेकअप करके जाएंगे कि करंट अफेयर इस तरीके का आएगा, करंट अफेयर इस तरीके का आएगा जिसमें वन लाइनर भी होगा और साथ साथ में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरीके से आप, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और फिर 25 जनवरी 1950 भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है, और जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ इस बार की थीम क्या थी उसको भी पढ़ लिए, है ना, इस बार कितने क्रम का बनाया गया है ये भी आपने पढ़ लिया, इसके इर्द गिर्द जितनी इंफॉर्मेशन थी वो एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ ली। तो MCQ करने से जो भी आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ी थी या फिर कहीं पत्रिका में पढ़ी थी, मैगजीन में पढ़ी थी, तो यहाँ से वो रिवाइज हो गई, आपके माइंड में फिर से वो रिकॉल हो गई, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। और ये आप जब लगातार एक ही जगह से मल्टीपल सोर्स से मत कीजिएगा, मैक्सिमम 2 सोर्स रखिए, एक मैगजीन आप कोई फॉलो करिए और एक MCQ के लिए प्लेटफॉर्म फॉलो करिए। कोई ज़रूरी नहीं आप हमारा ही करें, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वो करें, और उसको अगर आप कर रहे हैं तो एक ही जगह से करें, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी का हो, है ना। तो अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिवीजन कंटिन्यू रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपके करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। बाकी किसी प्रकार के हेल्प या RO के क्रैश कोर्स, ऑफलाइन बैच, BO के BO का जो हमारे पास बैच है क्रैश कोर्स अभी उसका नहीं है, या PCS के बैच के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे हमको मैसेज कर सकते हैं, इन नंबर्स पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऐप द सक्सेस प्रेप ऐप है, उस पर ये करंट अफेयर हम मुफ्त में कराने जा रहे हैं। आप उस ऐप को लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जल्द ही उसमें हम शुरू करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक स्टैंडर्ड वे में हम इसको लेके चलने वाले हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।